नमस्कार, स्वागत है आपका एन भारत पर और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज, जो कि एक धर्मगुरु हैं और वृंदावन से ताल्लुक़ रखती हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ध्यान और अध्यात्म के बारे में। सबसे पहला सवाल आपका मेरा है कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, जो हमारे दर्शकों को ज़रूर जानना चाहिए। का एक ही मूल उद्देश्य होता है कि वो किसी भी तरह से परमात्मा को प्राप्त हो, मनुष्य जीवन के उस सत्य को प्राप्त करे जिससे उसको मनुष्य होने की उपलब्धि मिल जाए। और लगभग वो मेरा पूरा हो गया है। अब जब तक इस शरीर है तब तक एक उद्देश्य है कि उत्तर भारत को मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा हब दिया जा सके, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए हो, क्योंकि स्त्री शरीर के लिए मेडिटेशन कहीं ना कहीं अभी केवल आँख मीच के बैठना रह गया है। आँख मीच के बैठने को मेडिटेशन नहीं कहते हैं। मेडिटेशन ऊर्जा की वो परम ऊंचाई है जिससे मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ बन सकता है। ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक उत्तर भारत में मेडिटेशन का, ध्यान का एक बड़ा केंद्र बनाया जाए, और अभी फ़िलहाल मैं उसी पे काम कर रही हूँ। बिल्कुल। क्या हम 15 मिनट आंखें बंद करके अगर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या वो भी ध्यान में आता है साध्वी जी? वो एक तरह से मेडिटेशन कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए एक थोड़ी सी व्यवस्था है कि जो दिमाग और मन आपस में लड़ रहे थे, जो हमारी चेतना आपस में लड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं लड़ना बंद कर दी। बुद्धि ने मन के साथ समझौता कर लिया, मन ने बुद्धि के साथ समझौता कर लिया, इंद्रियों के साथ समझौता कर लिया, और परिणाम ये हुआ कि थोड़ी देर में ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मेरे भीतर वो जो कलेश चल रहा था, जो एक संघर्ष चल रहा था, वो बंद हो गया। पर मात्र 5 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट आँख बंद करके बैठना, ये कह देना कि ये पूरा मेडिटेशन हो गया, ये पर्याप्त नहीं होगा। बिल्कुल। क्या ध्यान के सहारे भ्रमण की यात्रा संभव है साध्वी जी? व्यक्ति अपनी भ्रमण अर्थात सूक्ष्म शरीर को कहीं लेकर के जाना, हाँ ये संभव है कि व्यक्ति ध्यान करे तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से कहीं और ले जा सकता है, लेकिन वो भी एक प्रकार की सिद्धि है। मनुष्य बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करता है। उन बहुत सारी सिद्धियों में से ये भी एक सिद्धि है कि मनुष्य अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को लेकर कहीं जा सकता है, पर ये एक तरह से सिद्धि के तहत है, परमात्मा के तहत नहीं है। आपका कोई ध्यान में हुआ ऐसा अनुभव जिसको अगर आप अब याद करती हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगी? सबसे प्यारा अनुभव, जब जो शरीर है वो शरीर स्वयं का शरीर न रहकर परमात्मा का होना उसमें सम्मिलित हो जाता है, वो अनुभूति मेरे लिए सबसे प्यारी अनुभूति है। और उस अनुभूति के कारण मुझे लगता है वो ऐसा नहीं है कि कभी हो, वो जब परमात्मा कृपा करते हैं वो तभी भी हो जाती है। और जब जब वो अनुभूति होती है, रोमांच देने वाली, आनंद देने वाली, अमृत को देने वाली होती है, तो निश्चित रूप से वो सबसे प्यारी अनुभूति है। जब जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता, मेरे लिए वो सबसे प्यारा अनुभव है। बिल्कुल। ध्यान की उत्पत्ति की अगर हम बात करें साध्वी जी, तो ध्यान की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है और इसका महत्व क्या है? हमारे दर्शकों को मेडिटेशन पे क्यों फोकस करना चाहिए? ध्यान महादेव से उत्पन्न हुआ है। महादेव आचार्य हैं, सद्गुरु हैं, आदिगुरु हैं। और आप पूछते हो कि क्यों दर्शकों को मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए, तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि क्यों सांस लेनी चाहिए, क्यों भोजन करना चाहिए, क्यों स्नान करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी हैं, अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो ज़िंदगी नहीं है।
ऐसे ही अगर ध्यान नहीं है तो शायद जिंदगी भी नहीं है। ध्यान हर एक अवस्था में चाहिए, ध्यान हमेशा चाहिए। ध्यान मतलब होश, ध्यान मतलब जागृति। अगर आप होश पूर्वक हैं, जागृत हैं और अपनी चीज़ों को ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने होने को, अपने जीवन को एक मुखरता दे सकते हैं, एक मंजिल दे सकते हैं। बिल्कुल। ओशो रजनीश के बारे में भी कई भ्रांतियां हैं साध्वी जी, हर कोई उन्हें एक अलग नज़र से देखता है। क्या आप भी ओशो से सहमत हैं और क्या आप उन्हें सुनती हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से पूरा सहमत हों, आप किसी व्यक्ति की अच्छाई से सहमत होइए। जैसे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने वायु को अपना गुरु बनाया, मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया, तो उसके प्रभाव से वो प्रभावित नहीं है, उसके गुण से प्रभावित हैं। तो ऐसे ही किसी भी संत के विषय में जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसने जो अच्छाई आपके लिए कही है वो आप स्वीकार करिए, क्योंकि ऐसा होता है व्यक्ति विवाद में तब फंसता है जब एक व्यक्ति को वो बात अच्छी लग रही है और दूसरे व्यक्ति को वो बात अच्छी नहीं लग रही है, तो ऐसा लगता है कि ये विवादित विषय हो गया। तो अगर आपको उससे रास्ता मिल रहा है, दिशा मिल रही है, तो आप उसको अच्छा मानिए, और जहाँ आपको दिशा नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, वहाँ पर छोड़ दीजिए। बस इतनी सीधी सी बात है, और लोग तो तलवार निकाल लेते हैं। बिल्कुल। अगर इस आधुनिक दौर की हम बात करें साध्वी जी, तो धर्म की जो परिभाषा है वो हर युवा अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है। किसी के लिए कोई राजनीतिक पार्टी धर्म है, तो किसी के लिए मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा लगाना धर्म है। आप देश के मौजूदा हालातों को किस तरीके से देखती हैं? धर्म माने जिसको धारण किया जा सके, जिसको धारण किया जा सकता है उसको धर्म कहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मस्जिद के बाहर नारे लगाना धर्म है, या मंदिर पर पत्थर बरसाना धर्म है, या उसे बम से उड़ा देना धर्म है, तो आप दोनों ही जगह गलत हैं। एक आदमी है जो मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगा रहा है, दूसरा आदमी है जो मंदिर पे बम फोड़ने की धमकी दे रहा है, उसे मंदिरों को ख़त्म कर रहा है, तोड़ रहा है भगवान की मूर्तियों को। ये दोनों ही धार्मिक नहीं है। वो ज़्यादा सामर्थ्यवान है, वो मंदिरों को तोड़ सकता है, उस पर बम फोड़ सकता है। वो कम सामर्थ्यवान है, वो जाकर तुम्हारे दरवाजे पे जय श्री राम का नारा लगा सकता है। पर इन दोनों में से किसी के पास धर्म नहीं है। धर्म अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें आप मनुष्यता की जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति मरता है एक चैन चलती है उसकी। ब्रह्मचर्य आश्रम आया, गृहस्थ आश्रम आया, वानप्रस्थ आश्रम आया, संन्यास आश्रम आया, तो एक एक चैन है। उस चैन की शुरू से लेकर अंत तक एक कड़ी जुड़ी हुई है। अगर उस चैन में विकास हो रहा है, अगर वो मानव अपना विकास कर रहा है, तो समझ लो धर्म को धारण किया हुआ है उसने। अगर वो विकास नहीं कर रहा है, आज कोई आदमी मांसाहारी भोजन करता है, आज कोई आदमी व्यभिचारी जीवन जीता है, इसका मतलब उसने उस चैन को स्वीकार नहीं किया, वो उस चैन को तोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं फसाद कर रहा है, तो उसने धर्म को धारण नहीं किया। जिसने धर्म को धारण नहीं किया वो अधार्मिक है, और जिसने धर्म को धारण किया है वो धार्मिक व्यक्ति है। बस इतनी ही परिभाषा एक युवा को आज के समय में समझनी चाहिए। बिल्कुल। आप लगातार अपने मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि तिरंगे की जो खूबसूरती है वो 3 रंगों में जिस तरीके से तिरंगा लिपटा हुआ है उसकी एक अलग खूबसूरती है? अगर हम बात करें तो क्या आपको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है? मुझे लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको किसने दी हैं। समय बदलता है, समय बदलने के साथ जो सत्ता पे बैठे होते हैं वो लोग कानूनों को बदलते हैं। अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से कानून बनाए थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ों की ट्रेन चलती थी, उन्होंने अपना एक लोकतंत्र, वो भी लोकतंत्र है, वो कानून उन्होंने बना दिया कि यहाँ कोई सामान लेकर के अगर वो जा रहा है, पकड़ा गया, तो उसको इतना इतना बड़ा जुर्माना मिलेगा। किसी की अगर उस ज़माने में क्या होता था, लोगों पर छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, लेकिन आज भी वो कानून चला आ रहा है
कि अगर आज मेरा कोई वाहन चोरी हो जाता है, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और मैं उसे ढूंढ लेती हूँ, तो मेरी उस मोटरसाइकिल को छुड़ाने के लिए मुझे किसी थर्ड पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। पुलिस थाने से छुड़ाने के लिए थर्ड पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास अपनी 4 व्हीलर हो, वो मेरे लिए गवाही दे, तब मैं अपनी मोटरसाइकिल छुड़ा कर ला सकती हूँ। अगर मेरे पास ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो वहाँ जा कर के गवाही दे सके, जिसके पास 4 व्हीलर हो, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल कभी नहीं छुड़ा के ला सकती। ये कानून किसने बनाए? अंग्रेजों ने। क्यों? उनके पास तो गाड़ियाँ होती थी। भारत का आदमी उस समय निर्धन बना दिया गया था। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव की समय आने पर जरूरी होती है। उसमें आपको दूसरे की गुलामी के साथ नहीं जीना चाहिए। और रही हिंदू राष्ट्र की और तिरंगे की बात, तिरंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है और हमको हमेशा ही तिरंगा खूबसूरत लगता रहेगा। पर शायद उन लोगों को तिरंगा खूबसूरत नहीं लगता था जिन्होंने धर्म के नाम पे इस देश के बंटवारे किए। अगर धर्म के नाम पे ही इस देश का बंटवारा करना था तो फिर पूरा कर देते ना। फिर एक जगह से सभी धर्म वालों को हटा दिया और दूसरी जगह उनको रख दिया। ऐसा क्यों किया? अगर तिरंगा सचमुच तुम्हें खूबसूरत लग रहा था तो तुम्हें देश में ऐसा कैंसर पैदा नहीं करना चाहिए था कि ये देश आज़ादी के 100 साल होते होते ये इस कगार पे पहुंच जाए कि आज़ाद रहेगा या नहीं रहेगा। अगर 100 साल आज़ादी के पूरे होते होते फिर से गुलामी के कगार पर पहुंच रहा है तो ये उन लोगों के लिए सवाल है कि शायद उनको तिरंगा अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल, ये सवाल आपसे इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि आप राजनीतिक विषय पर बात रखती हैं। पूरे देश में जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा गया है, अयोध्या की बात मैं कर रही हूँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाया गया। पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव हुआ है और जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा गया है, वहाँ से बीजेपी अयोध्या से हार जाती है। भविष्य में इसके क्या मायने और आप किस तरीके से देखते हैं? इससे एक तो स्पष्ट होता है कि आप ये सवाल कर रही हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आपको ये लगता है कि वो राम मंदिर के लिए या राम जी के लिए सपोर्टेड है। इससे उन लोगों के लिए सोचने वाला विषय है कि वो कौन लोग हैं इस भारत में जो राम जी के लिए सपोर्टेड नहीं हैं, जो राम जी के लिए जीते या मरते नहीं हैं। अगर इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो राम जी को मिथ्या कहते हैं, राम जी के सपोर्टेड नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो राम जी को आदर्श नहीं मान रहे हैं, तो ये एक तरह से आँख खोलने वाला विषय है कि अगर राम को नहीं मान रहे हैं तो किसको मान रहे हैं? क्या वो राम जी जैसा आदर्श है जिसको वो मान रहे हैं? वो कौन है जिसको वो मान रहे हैं? क्योंकि राम एक व्यक्ति की पूजा नहीं है, राम एक जीवन के दिशा की पूजा है, राम एक आदर्श की पूजा है। राम को मानना कोई व्यक्ति को मानना नहीं है, राम किसी की प्रतियोगिता का विषय भी नहीं है। राम तो केवल और केवल जीवन की उस धारा का विषय है जिसे मनुष्यता अपनाकर एक अच्छा जीवन जी सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारत एक धर्म में और एक जीवंत दूसरों को बचाने वाला देश साबित होगा। और अगर राम को मानने वाली पद्धति नहीं आती है तो कहीं ना कहीं वो राक्षसी परंपरा जो लूटो खाओ वाली परंपरा है वो आएगी। अगर लूटो खाओ वाली परंपरा लोगों को अच्छी लग रही है तो वो मुबारक हो उनको। अगर राम जी की आदर्श जिंदगी अच्छी लग रही है तो फिर उसके लिए जो पुरुषार्थ है वो करो। बिल्कुल, आपने अपनी कई कथाओं में कहा है साध्वी जी कि वृंदावन पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन आज आप ही के जो बेंच हैं और भी आधुनिक चीज़ें आपके द्वारा लाई जाती हैं। आपको नहीं लगता वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बनाने में आपका ही योगदान है? तीर्थ में इतनी सुविधा से क्या आस्था में फर्क नहीं पड़ेगा? किसी भी तीर्थ में हम जाते हैं, आप गुरुद्वारे गई होंगी तो आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है। वहाँ आप स्वतंत्र होकर भोजन कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं। वृंदावन माने वन, तुलसी का वन। जब कोई वृंदावन आता है तो निश्चित रूप से एक दर्शनार्थी को भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, पेड़ के नीचे बैठने के लिए स्थान मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें ही मैंने उपलब्ध कराई हैं। जगह जगह पानी की व्यवस्था करना या भोजन की व्यवस्था करना या वृक्ष लगवाना,
इससे वृंदावन पिकनिक की स्थली नहीं बनती है, बल्कि श्रद्धालु को इतना पता होता है कि मैं राधा रानी के पास जा रहा हूँ, तो कम से कम मुझे भोजन और पानी और वृक्ष की छांव निःशुल्क मिलेगी। बिल्कुल। क्या आपसे कभी जीवन में साध्वी जी ऐसी कोई गलती हुई है जिसका अफसोस आज भी आपको है, और अगर आपको भूतकाल में जाने का मौका मिले तो क्या आप उसको सुधारना चाहेंगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको मैं भूतकाल में जाकर सुधारना चाहूँगी। जो भी है, जैसा भी है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैंने जब भी जो भी कदम उठाया है परमात्मा के इशारे पर उठाया है। मैंने कभी भी स्वतंत्र होकर कोई भी कदम नहीं उठाया है। मेरे माता पिता की शिक्षा, मेरे माता पिता का साथ, मेरे भाई बहन का साथ, मेरे परिकर का साथ हमेशा से मेरे साथ बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जिसे मुझे भूतकाल में जाकर सुधारने की ज़रूरत है। मुझे अपने जैसे होने पर बहुत गर्व है, और मैं अगर दोबारा बनूंगी तो अपने जैसा ही बनूंगी। बिल्कुल। हर देश में जो मौजूदा सरकार होती है वो 5 साल तक होती है। हमारा जो देश है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश माना जाता है। 5 साल तक कौन सी सरकार सत्ता में रहेगी वो जनता अक्सर चुन लेती है। जिस तरीके से अभी परंतु और की सरकार जिस तरीके से क्योंकि परंतु किंतु इस तरीके की सरकार गठबंधन में है, हम लगातार देख रहे हैं। सरकार जब से सत्ता में आई है, उससे पहले भी हम जब से देख रहे थे कि गठबंधन की इस बार सरकार है, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। अगर ये गिरती है और अगले 5 साल के लिए विपक्ष सत्ता में आता है तो हालात कैसे होंगे, आपको क्या लगता है? विपक्ष मजबूत हुआ है, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी अच्छे से आने लग गई, स्पष्ट रूप से आने लग गई। कश्मीर फिर से जलने लग गया। अमरनाथ जाने वाले लोग डरने लग गए फिर से। वैष्णो देवी जाने वाले लोग फिर से डरने लग गए हैं। और स्वाभाविक है, यही डर अगर हमको सच में महसूस करना है तो हमको फ्री वाली सरकार को ले आना चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसी एक चीज़ जो आपको दूसरों से अलग करती है? मेरा अपने जैसा होना, और मेरा ये मानना कि तू मेरे हमेशा साथ है। मुझे लगता है ये चीज़ मुझे सबसे अलग करती है। मैं किसी के जैसी नहीं हूँ, मैं अपने जैसी हूँ, इसीलिए सबसे अलग हूँ। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ साध्वी जी मौजूद थी, जो कि वृंदावन से ताल्लुक़ रखती हैं और लगातार धर्म और अध्यात्म के टॉपिक से जुड़े रिलेटेड सारी बात बेबाकी तरीके से रखती हैं। हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं, और ऐसे ही ख़ास प्रोग्राम के लिए एन भारत से जुड़ना ना भूलें। हमारे यूट्यूब पेज को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।